करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारे अंतस मन में नाना किस्म के विचारों का आना जाना हो रहा है। संसार के प्राणी सोचते होंगे कि इस रावण ने सीता का हरण अपनी वासना की पूर्ति के लिए किया है। ऐसा नहीं है। हमारी वासना पूर्ति के लिए मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, इसके अलावा देव जक्ष गंधर्व डर किन्नर नांग कुमार जीत बरी निर्बाहुबल बहुत सुंदर बरनार हमारे अंतापुर में कई प्रजाति की राजकुमारियां हमारे दिल को बहलाने के लिए उपस्थित है। लेकिन जिनकी क्षमता जितनी होगी उनकी सोच उतनी होगी। लेकिन रावण तो जानता है, अगर संसार के प्राणी सीता और रावण के विषय में नहीं जानते तो रावण अपने विषय में तो जानता ही है, इस जगदम्बा सीता के विषय में भी जानता है। जासवंत उपजे गुड़खानी अग्रत लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश मात्र से करोड़ों माए का अगणित रमाए पैदा हो सकती हैं, वो आदि शक्ति जगदम्बा है सीता। हे देवी, अगर आवाहन करके मैं तुमको लंका बुलाता तो शायद तुम नहीं आती, इसलिए हमारे द्वारा ये नाट्य किया गया। क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। अब कुछ क्षणों के उपरांत हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। हो सकता है वार्तालाप के दौरान हमसे कुछ अनुचित वाणी हो जाए, उसे भी क्षमा कर देना देवी। आता हूं। प्रणाम जगदम्बा, प्रणाम सीते, प्रणाम। ये क्या, कोई सिर को झुकाए और कोई सिर तक न हिलाए। ऐसी हटीली के सामने क्यों पैर पड़ने चले आए? सती को सताना मुनासिब नहीं, जली को जलाना मुनासिब नहीं। इस तरह जलकर तुझे कब आराम आएगा? जब भी मेरा प्यारा इस लंका में राम आएगा। क्या करता होगा तेरा राम? तेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा मेरा। बेचारा मेरी मौत का सामान, अरे दर दर की ठोकरें खाता होगा, यहाँ वहां किसी से पूछता होगा किसी ने मेरी पत्नी को देखा है? देखा? सीते जानती नहीं है इस जगत में मेरी धाक है। तभी तो मेरे देवर ने तेरी बहन की काटी नाक है। सीते, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तभी तो पापी तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। बहुत बुरा बोलती है। कोई बात नहीं, हमको तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मझधार में मेरी नौका है, हमारी नाव डगमगा रही है। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे सीता। जिस राह में सच्ची राहत है
वो राह दिखा दे सीता, कर कृपा दृष्टि। देखो जय हो तुम्हारी, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे सीता। बस यही आरजू है मेरी, दीदार दिखा दे ए सीता। कहता रावण सुमुखी शयानी, तौवनचरी करो पण तोरा, मंदोदरी आदि शबरानी। क्योंकि हमारे द्वारा तुमको सुंदर मुख वाली कहा गया। क्यों कहा गया बताऊं? क्योंकि इसी मुख के द्वारा तुम अपने चाहने वालों का, या दूसरी भाषा में कह दूं अपने से प्रेम करने वालों का, या तीसरी भाषा में कह दूं अपने भक्तों का कल्याण करती हो। और हमारी इच्छा न जानती होती तुम, और तुमको लंका में ना आना होता तो कहीं जंगल में सोने के मृग हुआ करते हैं, सोने की मृगशाला इस संसार में हुआ करती है। अरे तुम्हारी इच्छा थी, क्यों? हमारी इच्छा के अनुकूल। जब मेरी इच्छा थी कि मैं तुमको लंका लाऊंगा, और अपने प्रेमी की इच्छा को तुमने जाना तो अपने पति को भी भगा दिया और देवर को भगा दिया। तब तो मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया, तो राक्षस जाति का तो कल्याण हो गया। अब रह गई ये मंदोदरी आदि शबरानी, इनको भी अपनी सेवा में ले लो, इनका भी कल्याण कर दो। चल रे पापी बात की तू क्यों करता बकवास। चल रे पापी बात की तू क्यों करता बकवास। धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में। धनुष यज्ञ की बात को तू अपने दिल में याद कर, क्योंकि कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था गर तेरी भुजाओं में तो मुझसे नाता जुड़ा होता। अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी सोने की लंका में मैं नफरत की ठोकर मारती हूँ, नफरत की ठोकर मारती हूँ। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शो धनुआ तोड़ा होता। क्या तुम मेरी पत्नी बन जाती तो फिर इसके उपरांत हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाती। पत्नियां कभी पति पर कृपा करती है ऐसा तो हमने नहीं सुना। हेलो क्या? हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार है बाबूराम अनुरागी मास्टर जी, और ये 100 रुपए का। पत्नी बनाने का होता तो शिव के समेत, शिव परिवार के समेत जिसने कैलाश उठा लिया उसके सामने उस अजगो की गणना क्या थी। हमारी भावनाओं को समझने में भ्रम पड़ गया, ऐसा हमको लगता है। मजा नहीं आता बात करने में, क्यों? अब तक तुम में पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे
समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो कहती है चोरी करके लाए। तिनके वाली से कहा तो सुन तिनके की बात, ये धरती मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तो तिनका भी तिनके पास सदा। इस तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उससे कब नलनी खिलती है। होता है प्रातः काल जब स्वयं कमलनी खिलती है। यह आंखें अगर कमलनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर हैं, वो सूरज से भी बढ़कर हैं। अब तक कर जोड़ नम्रता से, हम जितना सुनते जाते हो उतनी चढ़ती जाती है। अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब भी मैं आया हूं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कहता हूं देख, अब अंतिम बार समझाता हूं, अगर बाज नहीं आएगी तो देख, इसको देख, ये शमशीर एक क्षण में उस लोक तुझे पहुंचावेगी। हे कायर पामर रजनी चल, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत है, यह काट नहीं सकती। मेरा पवित्र पावन लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का तो सत सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, इसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में बस रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छिपाया है। जा लज्जा डूब जा जल निधि में, क्यों खग्र दिखाने आया है। तू है लंकापति तो मैं हूं सीता सती। तू है लंकापति तो मैं हूं सीता सती। तू है लंकापति तो मैं हूं सीता सती। तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। तू है लंकापति तो मैं हूँ सीता सती। अगर तू लंकापति है तो ये भी
में आएगा भस्म हो जाएगा, पास में आएगा भस्म हो जाएगा, सर्वसर भांति खाने की कोशिश न कर और ध्यान कर, जान की जान है उनके जान की, मान्यता होती है जग में मान की, जान कर मान कर मुझको पहचान कर, और तुझे मद का नशा है तो सुन, उतरे मद का नशा, उतरे मद का नशा हो तेरी दुर्दशा, उतरे मद का नशा हो तेरी दुर्दशा, तू मेरे पास आने की कोशिश न कर, तू है सीतापति, मैं हूँ सीता सती, तू मुझे आज मारने की कोशिश न कर, तू है लंका। अगर तू मुझे आजमा रहा हो तो मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। हेलो। कहती और ये 50 रुपए का पुरस्कार फिर पुनः वही निक्की एंड विक्की, और 50 रुपए का पुरस्कार है अभिषेक एंड अखिल। चल रहे सुंदर है सीता जी के अभिनय पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। रामलीला मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब लंका में आने के उपरांत इसे बहुत ज्ञान आ गया। कहती है लंकाधीश होकर के, इतना बड़ा योद्धा होकर के मुझ पर तलवार उठा रहा है। उस दिन अपने स्वामी को न समझ पाई, सट सुने हरियाणा से अपने मोही, देवर को न समझ पाई, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही, अबला है अबला, इसकी नाक ना काटो, इसके कान ना काटो, औरत है, तुम छत्री हो, छत्री कुमार हो, अयोध्या के बहुत बड़े शूरमा हो। तब कहां गया था तेरा ज्ञान, कहां चली गई थी तेरी बुद्धि? ईंट का जवाब मैंने जब पकड़ के पत्थर से दिया तो अकल कहते ठिकाने आ गई। अब ज्ञान की चर्चा होने लगी। कहती है और जाने क्या कहा था, बहुत जुबान चलाती है, खबरदार हो जा सीता, चलती है बहुत जुबान तेरी। अरे कान से तूने सुनी नहीं, ताकत मेरी, जरूरत मेरी, बस जल्द मान ले कहा मेरा, वरना सिर तेरा काटूंगा। और जो तू जान की धमकी दे रही थी कि तेरी जान जान की है प्यासी, क्या कह रही थी? उसका भाव समझ में आया कि मुझे चाहता है तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तो सुन उसका भी जवाब, हर कर्म अपना करेंगे। अरे तुझको पाने के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे तुझको पाने के लिए। और कहती है मेरा पति कड़कड़ में व्याप्त है, तो देखता हूं कहां व्याप्त है, कौन तेरी सहायता करता है। जय महा सुनति बचन पुनि मारन धावा, गही करि चरणे नारी समुझावा। हे स्वामी,
आप ये क्या करने जा रहे हो? मैं आप तनिया कही नीति बुझावा। आप एक ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप सब जानते हैं आप समान तीन लोकों में नहीं है और आप इतनी सी भूल करने जा रहे हो। आप वीर हैं, बलवान हैं, आप एक नारी पे वार करना गलत है, क्योंकि नारी का दर्द एक नारी ही समझ सकती है। हे नाथ मेरी सुने। ए मेरे भोले सैया, ए मेरे भोले सैया, मेरे भोले सैया सीता को मत मारियो। लंका में बैठी जानकी बातों को नैया, चाहे कह दो जनकपुरी में धनुष रखो तो तोड़ो काहे नैया। सुने में हर लियाए जानकी तुम्हें मुनासिब नैया। सुने में हर लियाए जानकी सीता को मत मार, मेरे भोले सैया सीता को मत। लंका में बैठी जानकी बातों को नैया, बेचारी देखो कैसी सृष्टि ले रही है, चौवर असुआ चल रहे हैं, कोई नहीं उसका बेचारी का लंका। लंका में बैठी जानकी बातों को नैया, लंका में सुने में हर लिया जानकी तुम्हें मुनासिब नैया। सुने में हर लिया सीता को मत मारियो, मेरे भोले सैया स्वामी हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि कहते हैं अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश हो जाता है और पर नारी लाना घर में घर का विनाश हो जाता है। इसलिए जानकी जानकी उन्हें दो जानकी, मेरी स्वामी आज मेरी मान लो, मैं नहीं कहूँगी। जानकी जानकी उन्हें दो जानकी, अब फिक्र करो तुम अपने जानकी। जानकी जानकी उन्हें दो जानकी, अब फिक्र करो तुम अपने जानकी। इसलिए आज मेरी कही माने स्वामी, तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ मैं। हे मृगनी, हे प्रज्ञानी बिंबोस्ती बरनने, हे कपोतगिरी बावाली पंच आक्ष मृदु सुहावने,
शर शब्द शरूरो किशोधरी दानो दंत दशनावली हे शरद चंद की विभावरी गज गाबिन चपला मत वाली। पहली बात तुम्हारे द्वारा रखी गई सूने में हर लाए जान की जी। ये पत्नी का एकांत वार्तालाप है। तो तुमने कहा कि सूने में हर लाए जान की, तो सूना वहां कहां था? बन दिस देवी शोप सब का हो। जब इसका देवर वहां से जाने लगा तो वहां की बनदेवी दसों दिशाओं के दिक्पाल नैरत कुबेर यम इंद्र वरुण ब्रह्मा रुद्र अग्नि पवन और 33 करोड़ देवता, लेकिन रावण के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं तो बरजोरी से लाया हूं। सभी देखते रहे खड़े खड़े, किसी ने मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जानकी को मत मारो, ये जानकी प्यासी है और मुझे तुम्हारे प्राणों की चिंता है। एक बात और कही तुमने, तुम्हें हमारे ब्रह्मचर्य पर, हमारे संयम पर शंका पैदा हो गई है शायद। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हो मैं चोरी से लाया, सूने में नहीं लाया। बरजोरी से, चोरी से, बरजोरी से, बरजोरी से। हाँ, जबरदस्ती हरण घसीटता हुआ आप देखने वाले देखते रहे। आप चलते हो, ये धरती कांपती है। हाँ? तो देवता कहाँ आपको देख के भाग गए सारे भाग। तो चोरी कैसे हो गई? चोरी उसे कहते हैं जिसका कोई देखने वाला प्रत्यक्ष गवाह हो। मैं तो अपहरण करके लाया हूँ, डंका बजाता हुआ आया हूँ। इसीलिए तो निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे। और तुमने जो कहा कि हमारे जान को खतरा है, हाँ, तो है। अगर वो मुक्तिदाता भगवान है तो क्या हुआ? माना हमारी मौत का सामान है तो क्या हुआ? तुमने कहा तुमने सीता को अपने लिए हरा है। ऐसा नहीं हो पगली, मैंने सीता हरी के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि उसने एक प्रण कर रखा है राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। और मेरा भी कुछ छिपा है सीता हरण के पीछे, क्योंकि ये कर्मों का चक्कर है। जब कर्मों का फल मिलता है तो इस वसुंधरा पर एक कहानी बन जाती है, जैसे इसके सास ससुर के साथ घटित हुई। वो क्या मांगे? 2 वचन थे, 2 वचन मांगे गए थे इनकी सास के द्वारा, और उसी का परिणाम ये हुआ कि दर दर की ठोकरें खाकर ये जंगल में आए। मांगे 2 वचन थे, वो ग्रंथ के कथन थे, लेकिन उसका अभीष्ट पाप कर्म क्या था? दशरथ का मरता श्रवण छिपा था। इस वनगमन के पीछे या दशरथ मरण के पीछे, खैर हमारी हृदय कल का हो, तुम्हारे वचनों को मानते हुए देते हैं। हाँ, छोड़ते हैं। आप ज्ञानी हो। छोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। हाँ, 1 मास, 1 महीने के लिए छोड़। बस। अगर फिर गलती करेगी तो मारी जाएगी। फिर नहीं कहूंगी मैं। देता हूं समय 30 दिन का। इस पर न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी ये खंग, और वो शर होगा। चलो स्वामी, कुछ फल ले ले खाने के लिए, फूल तोड़ ले। हाँ, आज अपने हाथों से पत्र पुष्प फल लेकर के स्वयं चढ़ाएंगे। तोड़ो जाकर भोलेनाथ को। भवन गयो 10 कंदर यहाँ पे साचनी वृंद,
सीतहित्रा से दिखावे रूप धरई अरे और राक्षसी धरे रूप बहुमन। महारानी की जय हो।